सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। असांजे लाइ इहो रिश्तो मीट हिकदमि लकी आहे। ईअं छोकिरो छोकिरी ॿाहिरि वञनि था, होटल में वधीक ख़र्च बि लॻनि था ऐं टाइम बि लॻी थो वञे, त रिश्तो मीट कॉन्फ्रेंस हॉल में अचनि था, सभु ॼणा मीटअप कनि था ऐं टाइम सेविंग बि आहे। असां जीअं आयासीं, असांजो कमु थी 8 ॾींहंनि में, त हिते जेके अचनि था उन्हनि जो बि तकिड़ो कमु सुठो थी वञे ऐं सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां थिए त ॾाढो सुठी ॻाल्हि आहे। रिश्तो.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। महाराष्ट्र शासन द्वारा प्रायोजित प्रॉपर्टी संपत्ति स्टैम्प ड्यूटी अभय योजना लाई गई है, जहां समाज सेवी राजेश टेकचंदानी जी की तरफ से रविवार को उल्लासनगर कैंप 1 के हेमराज डायरी के पास लासी हाल में एक शिविर का आयोजन किया गया था, जहां बड़ी संख्या में प्रभाग 6 के रहवासी पहुंचे थे। और इस शिविर में उल्लासनगर के प्रसिद्ध बॉन्ड राइटर और एक्सपर्ट अजीत गांधी ने स्टैम्प ड्यूटी अभय योजना को लेकर वहां उपस्थित लोगों का मार्गदर्शन किया कि किस तरह से इस योजना का लाभ लेना है और इस योजना की पूरी जानकारी देते हुए योजना के लिए कौन कौन से कागजों की ज़रूरत है और उपस्थित लोगों के सवालों के जवाब देते हुए और उनको ज़रूरी जानकारी दी गई। वहीं राजेश टेकचंदानी ने भी लोगों को समझाया कि किस तरह से योजना का लाभ लें, जिसके चलते वहाँ उपस्थित लोगों ने स्टैम्प ड्यूटी अभय योजना के शिविर का आयोजन करने को लेकर समाज सेवी राजेश टेकचंदानी जी का आभार माना। देखिए, ये जो महाराष्ट्र शासन की तरफ से स्टैम्प ड्यूटी की अभय योजना पिछले 2 महीनों से आई हुई है, अभी 1 महीने की एक्सटेंशन भी मिली है। हमारे वार्ड में नागरिकों की क्यूरी थी और कुछ इंक्वायरीज थी। हम अपने स्तर पे अजीत भाई से संपर्क करके लोगों की क्यूरीज कम कर रहे थे और उनका निवारण कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा वो कम पड़ रहा है। तो आज हमने ये सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में एक ओपन मंच था, 300 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें हमने क्वेश्चन आंसर भी, अजीत भाई ने पूरा उसमें डिटेल से सविस्तार इस योजना के बारे में समझाया। और उसके बाद लोगों को जो क्यूरीज और क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चन आंसर का दौर भी चला। लोगों ने सामने सामने क्वेश्चंस किए और हमारे एक्सपर्ट मेरे मित्र श्री अजीत गांधी जी ने वो सारे सवालों के जवाब, निवारण और उनको सब जानकारियाँ दी। तो इस प्रकार का हमारा जो एक आयोजन किया गया था कि भारत के नागरिकों को महाराष्ट्र शासन की जो सुविधाएं हैं उनकी पूरी जानकारी लोगों तक जन जागरण करें, प्रचार प्रसार करें, तो वो उद्देश्य आज हमारा कामयाब हुआ और हमने आज ये प्रोग्राम रखा था। देखा जा रहा है कि अभी तक भी लोग स्टैम्प ड्यूटी के लिए अवेयर नहीं है, तो आपके प्रभाग में भी ऐसे ही कुछ लोग होंगे, उनसे क्या कहें? बिल्कुल वही बात है कि लोग अवेयर नहीं है और कुछ लोग अवेयर हैं तो उनको जानकारी का अभाव है। सरकार ने ये सुविधा तो दे दी, लेकिन सुविधा की जानकारी का प्रचार और प्रसार नहीं किया। लोगों को जानकारी नहीं है, कुछ लोगों को तो मतलब मल्टीपल क्यूरीज थी। तो वही कारण है कि हमारा फर्ज बनता है, यहाँ पे हमारा पार्ट आता है एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, कि सरकार के बीच में और जनता के बीच में हम लोग बीच में कड़ी बने और सरकार की योजनाएं लोगों तक लाएं और लोगों की डिमांड्स, लोगों की सजेशंस हम सरकार तक लेके जाके फंड्स लेके आते हैं। ये हम बीच की कड़ी का हमने आज रोल निभाया है। जय झूलेलाल, जय श्री राम। बहुत अच्छा प्रश्न हमारे पत्रकार भाई ने पूछा है। देखिए, ये स्कीम जो लाई गई है, मैंने पहले भी बताया, वापस से आपको रिपीट कर रहा हूँ। ये जो स्कीम लाई गई है, रीडेवलपमेंट, जो भी बिल्डिंग्स रीडेवलपमेंट में जा रही हैं या जाएगी, उनके लिए ही, उनको ही नजर में रख के लाई गई है। तो उसमें यह प्राविधान दिया गया है कि अगर आपकी जो आखिरी की एग्रीमेंट है, अगर उसकी स्टैम्प ड्यूटी भरी हुई है, आपके बिल्डिंग में 15 फ्लैट है, 15 ही फ्लैट धारकों की जो आखिरी एग्रीमेंट है, जिसमें आखिरी परचेजर की स्टैम्प ड्यूटी भरी हुई है, तो इसको एक पहला कदम माना जाएगा। उसके बाद आप कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ बढ़ेंगे और डीम कन्वेंस की तरफ बढ़ेंगे। जहां तक मेरी जानकारी बताती है कि लिंक डॉक्यूमेंट जो है, उसके ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी भरने की डीम कन्वेंस के टाइम पे जरूरत नहीं आएगी। अच्छा, अगर आप लोगों में ऐसी दुविधा है कि अजीत भाई लिंक डॉक्यूमेंट का क्या, उस पर स्टैम्प ड्यूटी का क्या, तो देखिए, सरकार ने तो अपने तरफ से बहुत ही दरियादिली दिखाई है। आप उसके ऊपर भी स्टैम्प ड्यूटी भर सकते हैं, क्योंकि आखिरी बेनिफिशियरी, आखिरी फ्लैट धारक आप है, तो आप वो डॉक्यूमेंट के ऊपर भी स्टैम्प ड्यूटी भर सकते हैं। सरकार ने ऐसी कोई कंपल्शन नहीं रखी है
कि लिंक डॉक्यूमेंट की स्टैम्प ड्यूटी भरनी ही है। आप अपना अगर ये शंका जो आपको है, आपको ये क्यूरी है जिससे मेरे से पहले 2 और एग्रीमेंट्स हुई हैं, आप उसके ऊपर आप भी स्टैम्प ड्यूटी भर सकते हैं उनके बिहाफ पे। सर और एक ऐसा है कि ये रीडेवलपमेंट की प्रक्रिया में इंडेक्स 2 की भूमिका होती है, तो उसके लिए स्टैम्प ड्यूटी का ये डॉक्यूमेंट्स वैल्यूएबल होंगे? सर देखिए, इंडेक्स 2 की जो भूमिका है वो एक अलग ही प्रतिक्रिया है। मैंने आपको बताया है कि वंस आपने स्टैम्प ड्यूटी भरी, स्टैम्प ड्यूटी भरने के बाद आपने आपकी बिल्डिंग जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी करवाई, उसके बाद आपने डीम कन्वेंस करवाई। जब वो डीम कन्वेंस हो गई तो फिर इंडेक्स 2 का प्रोटेक्शन नहीं आता आपके फ्लैट का। वंस द प्लॉट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द रेस्पेक्टिव सोसाइटी होल्डर्स, तो वो डायरेक्टली प्रॉपर्टी कार्ड चढ़ जाता है उसका। देखिए डीम कन्वेंस के बाद का प्रोसीजर क्या है। डीम कन्वेंस के बाद का आपकी सोसाइटी की जो लैंड है उसका प्रॉपर्टी कार्ड बनेगा आप लोगों के नाम, यानी सोसाइटी के नाम पे। सपोज कलाकुंज करके कोई बिल्डिंग है, उसमें डीम कन्वेंस हुई है, तो कलाकुंज जो सीडी होल लाइन पे बनी हुई है उसका प्रॉपर्टी कार्ड कलाकुंज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम पे ट्रांसफर होगा। फिर रीडेवलपमेंट में आप किसी बिल्डर को दो या सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए जाओ। इसमें जो आपने स्टैम्प ड्यूटी अभी स्कीम में भरी है उसमें इंडेक्स 2 की प्रतिक्रिया का कोई सवाल नहीं होता। हाँ, इंडेक्स 2 की जो रजिस्ट्रेशन की प्रतिक्रिया है वो एक अलग भाग है। आप अपने सेलर को संपर्क करके आप स्टैम्प ड्यूटी का आगे का प्रोसीजर फॉलो करके इंडेक्स 2 ले सकते हैं। सर 2 क्वेश्चन थे। शहरवासियों से आप क्या कहेंगे जिनकी इमारत में कुछ फ्लैट अगर स्टैम्प ड्यूटी भरते और काफी सारे लोग नहीं भरना चाहते, तो इनका उनको क्या बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? देखिए सर, ऐसा है, आज अगर हम कोई भी यात्रा करते हैं, आज अगर हम प्लेन से कोई यात्रा करते हैं, खास करके रेल से कोई यात्रा करते हैं, आसपास भीड़ रहती है, किसी ने टिकट लिया किसी ने नहीं लिया, लेकिन हम तो अपना टिकट लेते हैं और जब टीसी आता है तो हम उसको आराम से टिकट दिखाते हैं, भाई देखो हम तो टिकट लेके यात्रा कर रहे हैं, ये भाई साहब ने नहीं लिया तो दंड के अधिकारी ये होंगे। अगर कोई भाई बहन किसी कारणवश अपना स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरता है, देखिए हम उनको एक और नजरिए से भी देख सकते हैं। खाली ये नहीं कि उनका सहकार नहीं है, ये भी हो सकता है शायद आज कोविड के बाद जो आज दुर्दशा हुई है, ऐसे भी हो सकता है कि कोई भाई बहन फाइनेंशियल मजबूरी से भी स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरे। उस विषय में मैं उस बिल्डिंग के जो बाकी के फ्लैट ओनर्स है उनसे ये विनती करूंगा, कृपया करके अगर ऐसा कोई भाई बहन है आप अपना थोड़ा उनसे मदद कीजिए, थोड़ा प्रोपोर्शनल शेयर बढ़ा के। आज 15 मेंबर है, 8 मेंबर भर रहे, 7 मेंबर नहीं भर रहे, 8 मेंबरों का नॉर्मल शेयर आ रहा है 20,000 रुपया, लेकिन वो 40 हो जाएगा क्योंकि 7 मेंबर और नहीं भर रहे। उनके शेयर का बर्डन लीजिए। पूरा ये जो स्कीम है उसमें आपका खर्चा हजारों में है, लाखों में नहीं है। एक बार आपकी बिल्डिंग का स्टैम्प ड्यूटी भर गया और वो रीडेवलपमेंट के लिए जाएगी तो आपको उसका 100% बेनिफिट है। जो भाई बहन नहीं भरता है हम उनसे भी गुजारिश करेंगे, कृपया करके आप स्टैम्प ड्यूटी भरिए। सर दूसरा सवाल था, जिन्होंने अपना फ्लैट डील की थी, अब उनको बैंक से उसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह या कुछ भी नहीं मिल रहा है, जिन्होंने बैंक के थ्रू चेक के थ्रू पेमेंट वगैरह की थी, तो उनके लिए दूसरे क्या कागजात हो सकते हैं? सर देखिए, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक अगर आप बैंक से सर्टिफाई करवा के नहीं दे सकते हैं और वो प्रॉपर्टी आपके आईटीआर में, आपकी प्रॉपर्टी है 1996 की, आपकी बैंक स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं है, आपका पासबुक अवेलेबल नहीं है, लेकिन 1996 में आपने वो चीज आईटीआर में दर्शाई है, आपको सरल फॉर्म है, आईटीआर का बैलेंस शीट है, आप अपने एडवोकेट से यानी सीए से सर्टिफाई करा के देंगे, वो मान्य है। अभी आपके पास आईटीआर भी नहीं है, या आपके पापा ने ली थी आज वो नहीं है, आईटीआर में नहीं दिख रही। 7 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, उसको हम कहेंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। म्युनिसिपल टैक्स आपके नाम से होनी चाहिए, यानी जो परचेजर है, या लाइट बिल आपके नाम से होना चाहिए, या अगर बिल्डिंग कोऑपरेटिव है तो शेयर सर्टिफिकेट आपके नाम से होना चाहिए, या एलआईसी पॉलिसी होनी चाहिए, गैस सिलेंडर स्लिप होनी चाहिए, ओल्ड टेलीफोन बिल होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, कोई भी पोस्ट ऑफिस का पासबुक हो, एनी 7 में से एनी 1 डॉक्यूमेंट आपका उस ईयर के परचेज जिसकी नजदीकी का है तो वो मान्य है। इन शॉर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट का कोई भी एक कागज आप लोग के नाम से है, भले बैंक पासबुक नहीं है, आईटीआर नहीं है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो 7 कागज में से कोई भी एक कागज है तो वो मान्य है। और आखिरी सवाल यह था कि यहाँ पर मौजूद लोगों को तो आपने बताया कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कराएं, लेकिन शहर में शहरवासियों की काफी दुविधा है कि हम अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैसे आपको दें, इसके लिए ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? देखिए सर, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो गवर्नमेंट ने जो स्कीम है
योजना जी है उसकी पहली शर्त लागू वही है। आज आपका जो डॉक्यूमेंट है, आप पत्रकार भाइयों को मालूम होगा, जेरोक्स की कोई वैल्यू नहीं रहती है, हमेशा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की वैल्यू रहती है, क्योंकि जेरोक्स जो है वो सिर्फ उसकी एक नकल है, एक कॉपी है जिसमें किसी भी प्रकार की छेड़खानी की जा सकती है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है अगर आप वो देंगे तो ही सरकार आपको इस स्कीम में मान्य मानेगी, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के ऊपर ही आपको गवर्नमेंट का सिक्का यानी स्टैम्प ड्यूटी का सिक्का लगा के मिलेगा, और आपका डॉक्यूमेंट जो आज वैध नहीं है, जो आपका ट्रांजैक्शन वैध नहीं है, वो वैध होगा, वैलिड होगा, इन द कोर्ट ऑफ लॉ लीगल होगा। आपकी बिल्डिंग की जमीन कोई भी बिल्डर, कोई भी ओरिजिनल लैंड ओनर आपसे नहीं छीन पाएगा अगर आपके डॉक्यूमेंट की स्टैम्प ड्यूटी पे की हुई है, भले रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, लेकिन आपने इस स्कीम का फायदा उठाया है और आपने स्टैम्प ड्यूटी पे की है सबने मिलके, तो आपको आपकी जमीनी जो है हक वो भी मिलेगा। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।